बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 अगस्त 2020 मंगल का दिन था। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर्स देखेंगे कौन कौन से सेक्टर जो है वो आज पॉजिटिव साइड में क्लोज हुए और किसमें आज नेगेटिव मूवमेंट आई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। मार्केट डेटा देखेंगे, आज के रिजल्ट्स जो है उसको रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको एक नजर देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे चार्ट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो आज भी पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ है। 490 पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा देखा गया है। 1.23% इजाफे के साथ 40,292 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह इंडेक्स ने जो गैप अप ओपनिंग दी थी 39,962 के लेवल पे दी थी और थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा है। अपना जो हाई पोस्ट किया है वो 40,340 का पोस्ट किया है। 538 पॉइंट्स में इंट्राडे का गेन मिला है 1.35%, लेकिन जब एंड पे जब क्लोजिंग आई है तो 40,292 के लेवल पे आई है 490 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। अब वॉल्यूम्स भी आज मार्केट में अच्छे लगे, 273 मिलियन शेयर्स का आज ट्रेड हुए। 5 डे की एवरेज से भी ज्यादा है, 229 मिलियन शेयर जो है वो 5 डे की एवरेज बनती है और लास्ट 5 सेशन से ज्यादा वॉल्यूम है। उससे पहले जो है 18 अगस्त को 295 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा था, तो उसके बाद से जो है वो ये बड़ा वॉल्यूम है। ओवरऑल 79 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 14 स्क्रिप्ट्स डाउन थे KSE 100 इंडेक्स के, जबकि 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ है, 93 पॉइंट्स ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन दूसरा बड़ा सेक्टर था 90 पॉइंट्स के साथ। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी 56 पॉइंट्स ऐड किए। केमिकल की तरफ से 40 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 38 पॉइंट ऐड किए, टेक्नोलॉजी 23, फर्टिलाइजर ने 19, सीमेंट्स 18, जबकि पेपर एंड बोर्ड्स की तरफ से भी 15 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 4 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। टोबैको ने जो है 3 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से ऐड हुए हैं 51 पॉइंट्स। HBL ने 34 पॉइंट ऐड किए हैं, UBL की तरफ से 27, OGDCL ने 25, माड़ी ने 25, कॉलगेट पॉमोलिव जो है 23 पॉइंट ऐड किए हैं। TRG पाकिस्तान ने भी 23, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 23, पाकिस्तान पेट्रोलियम भी आज पॉजिटिव था, 17 पॉइंट्स ऐड किए, जबकि एंग्रो की तरफ से भी 14 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे आज लकी सीमेंट ने जो है वो 10 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से। दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 6, एंग्रो फूड ने 3, जबकि फिलिप्स मोरिस पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 3 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जो है वो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर टॉप पे रहा है, 4.15% इंक्रीज हुआ है। केमिकल दूसरा बड़ा सेक्टर था, 4.05% इंक्रीज आया है इसमें। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी 2.69% की अपसाइड मूव आई है। रिफाइनरी 2.57% पॉजिटिव थे। मिसलेनियस सेक्टर भी 2.47%। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 2.21% की अपसाइड आई है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी 2.10% अप था। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 2.08%, टेक्सटाइल स्पिनिंग 1.92, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.76, जबकि इंश्योरेंस भी 1.48% अपसाइड पे थी। फ्लिप साइड पे बात करें तो जो नेगेटिव सबसे ज्यादा हुए उसमें टॉप पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर रहा है, 1.33% डाउन रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 1.18% डाउन थे। टेक्सटाइल वीविंग 1.11%, टोबैको सेक्टर 0.52%, मुदारबाज भी 0.43%, जबकि वूलन जो है वो 0.31% आज डाउन गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो 335 पॉइंट अपसाइड पे था, 1.20% इंक्रीज के साथ 28,266 के लेवल पे क्लोजिंग आई है। 535 मिलियन शेयर्स जो है वो टोटल ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स पे भी 210 पॉइंट्स की अपसाइड मूव आई है, 1.22% इंक्रीज के साथ 17,439 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है, 141 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
मीज़ान का जो 30 इंडेक्स है उसमें 726 पॉइंट की तेजी आई है, 1.14% इजाफे के साथ 64,729 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 168 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 273 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 1.40% इजाफे के साथ 19,807 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 278 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। यूबीएल का जो ETF है उसमें 106 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है, 0.94% इजाफे के साथ 11,415 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है तकरीबन 14 मिलियन वॉल्यूम के साथ। जबकि NIT का जो ETF है उसमें भी 94 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 1.08% इजाफे के साथ 8,844 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 17 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है आज के जो मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स उसको चेक करते हैं। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में से हेस्कोल पेट्रोलियम टॉप पे रहा है 50 मिलियन शेयर्स के साथ 5.60% अपसाइड पे गया है। यूनिटी के राइट्स में भी 37 मिलियन का आज काम हुआ है, 6.45% ये आज डाउन था। TRG पाकिस्तान में 30 मिलियन का काम हुआ है, 3.98% अपसाइड की मूव आई है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड अपर सर्किट पे अपने क्लोज हुआ है, 7.50% अपसाइड पे गया है 27 मिलियन वॉल्यूम के साथ। पावर सीमेंट्स के राइट्स जो है इसमें भी 18 मिलियन का काम हुआ है, 13.46% ये डाउन थे। पावर सीमेंट्स में भी 16 मिलियन का आज काम हुआ है, 2.55% ये अपसाइड पे था। मैपल लीफ सीमेंट्स में 16 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 1.89% अपसाइड पे था। यूनिटी फूड जो है वो 15.60 मिलियन का आज काम हुआ है। WTL में 13.60 मिलियन वॉल्यूम लगे, 0.85% अपसाइड पे थे। JS बैंक जो है वो 12.78 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.53% डाउन साइड पे गया है। टॉप 10 गेनर्स जो है उसमें टॉप पे जो है वो कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स है, 12.04% अपसाइड हुई है इसमें। शबीर टाइल्स 9.39%, सिद्दीक टिन प्लेट्स जो है 8.19% अपसाइड पे थी। मेरिट 7.67, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 7.50%, ट्राईपैक फिल्म्स लिमिटेड 7.50, शेल पेट्रोलियम 7.50, पैकेजेस 7.50, ईकॉप लिमिटेड 7.47, जबकि गंदारा इंडस्ट्री 7.26% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स PRL में लगे हैं 27.50 मिलियन, STPL दूसरा था 8.81 मिलियन वॉल्यूम गेनर्स में से जो है। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें जो है पावर सीमेंट्स के राइट्स जो है वो टॉप पे हैं, 13.46% डाउन गए हैं। 786P 7.49% डाउन था। पेस लिमिटेड 6.52%, यूनिटी के जो राइट्स थे वो 6.45% डाउन थे। फर्स्ट पाक मुदारबा 5.66%, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है 5.26% डाउन थे। EFGH 4.41%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है 4.21% डाउन थे। TSPL जो है 3.51, जबकि TPL कॉर्पोरेशन भी 3.12% डाउन पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो यूनिटी के राइट्स में सबसे ज्यादा लगे हैं 37 मिलियंस का, जबकि दूसरे नंबर पे पावर सीमेंट्स के राइट्स हैं 18 मिलियन वॉल्यूम के इसमें लगे हैं। ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स पे चलते हैं। कल जो है वो बोर्ड मीटिंग्स जो है वो तकरीबन 15 प्लस बोर्ड मीटिंग्स हैं। मोस्टली जो है वो अटक ग्रुप ऑफ कंपनीज की तकरीबन कल सारों की जो है वो बोर्ड मीटिंग है। सबसे पहले जो है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है, कल सुबह 10 बजे है। उसके बाद अस्क्री लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 11 बजे। अटक सीमेंट लिमिटेड का जो है वो एनुअली रिजल्ट है, कल जो है वो इनका भी 11 बजे बोर्ड मीटिंग है। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करेगी। चिराट सीमेंट जो है वो अपना एनुअली रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करेगी। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है सुबह 11 बजे। JS बैंक लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करेगी। सुनहरी बैंक लिमिटेड का 11:30 बजे कल रिजल्ट है। JSKCH का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, सुबह जो है वो 11:15 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है।
अटक रिफाइनरी लिमिटेड, उसका भी कल एनुअली रिजल्ट है दोपहर 12 बजे। संबा बैंक लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 12 बजे। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल 12 बजे अनाउंस करेगी। हीनू पार्क मोटर्स जो है अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कल दोपहर 1:30 बजे अनाउंस करेगी। दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 2 बजे अनाउंस होगा कल। पाकिस्तान ऑयल्स फील्ड्स लिमिटेड अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो दोपहर 2 बजे अनाउंस करेगी। सनोफी एविनिटीज पाकिस्तान लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल दोपहर 2 बजे अनाउंस होगा। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है कल 3 बजे बोर्ड मीटिंग है। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल 3 बजे अनाउंस करेगी। तो ये तकरीबन 18-19 रिजल्ट्स हैं कल जो अनाउंस होंगे। पे आउट जो है वो जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अवेलेबल है 30%, 3 रुपए पर शेयर का। 28 को ये एक्स हो जाएगा तो 27 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। ये कब सितंबर से 7 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड का भी जो है वो 12.50%, 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है। 31 अगस्त को एक्स हो जाएगा तो 30 तक इसकी लास्ट डेट है अवेल करने की। 2 से 8 सितंबर जो है वो इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का भी 15%, 1.5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड अवेलेबल है। 4 सितंबर को एक्स हो जाएगा तो 3 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 8 से 14 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं, ये भी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का 40%, 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। 8 सितंबर को एक्स हो जाएगा। 7 सितंबर लास्ट डेट है इसको अवेल करने की। 10 से 16 सितंबर बुक क्लोजर की डेट्स हैं, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। आरिफ हबीब लिमिटेड का भी 25% का डिविडेंड है, 2.5 रुपए पर शेयर। 10 सितंबर इसकी एक्स डेट है तो 9 सितंबर तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 12 से 19 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। रिजल्ट जो है वो आज भी अनाउंस हुए हैं। सबसे पहले जो है वो लकी सीमेंट्स का फुल ईयर का रिजल्ट था। अपने जो 4th क्वार्टर में लकी ने 1 रुपए 26 पैसे की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर में 4th क्वार्टर में इनकी 6 रुपए 82 पैसे की अर्निंग आई थी। तो फुल ईयर की जो 2020 की इनकी अर्निंग है वो 10 रुपए 34 पैसे पे है। पिछले साल जो है वो 2019 में इनकी 32 रुपए 44 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो इस दफा इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। कॉलगेट पामोलिव का भी फुल ईयर का रिजल्ट था आज। अपने 4th क्वार्टर में 21 रुपए 59 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की है। पिछले साल इनकी जो है 15 रुपए 84 पैसे की अर्निंग आई थी सेम क्वार्टर में। तो इस तरह इनकी जो फुल ईयर की अर्निंग है 2020 की वो 84 रुपए 54 पैसे की है। पिछले साल जो है वो इनकी 61 रुपए की अर्निंग आई थी। पे आउट भी साथ में अनाउंस किया है, 23 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड और 10% जो है वो एज अ बोनस जो है इन्होंने अनाउंस किए हैं। अगला जो रिजल्ट था वो यूनिलीवर पाकिस्तान का था। हाफ ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने 2nd क्वार्टर में इनके 141 रुपए की अर्निंग आई है। पिछले साल इनकी सेम क्वार्टर में 62 रुपए की अर्निंग आई थी। तो इस तरह इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग अभी होगी है 2020 की वो 271 रुपए की होगी है। पिछले साल इनकी जो है 149 रुपए 63 पैसे की अर्निंग थी। तो अर्निंग इनकी काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई है। साथ में इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 141 रुपए पर शेयर का। अगला जो रिजल्ट था वो वेव सिंगर्स का था। हाफ ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने 2nd क्वार्टर में इनकी 12 पैसे की अर्निंग आई है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 34 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल इस तरह 2020 की जो हाफ ईयर की अर्निंग होगी वो 21 पैसे की होगी है। पिछले साल इनकी 68 पैसे की अर्निंग थी हाफ ईयर की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो सियान लिमिटेड का था। इनका हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने 2nd क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट शो किया है 2 रुपए 4 पैसे का। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में इनका लॉस था 1 रुपए 97 पैसे का। तो टोटल इनका जो हाफ ईयर की लॉस है वो 7 रुपए 21 पैसे पे आ गया, क्योंकि 1st क्वार्टर में इनका 9 रुपए प्लस का लॉस था। तो वो इस दफा 2 रुपए लॉस कम होके 7 रुपए 21 पैसे पे आ गए। लास्ट ईयर भी इनका लॉस था लेकिन 91 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई नहीं है। अगला जो रिजल्ट था वो जिर लिमिटेड का था। इनका हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने 2nd क्वार्टर में इन्होंने 1 रुपए 43 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4 रुपए 11 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग होगी है वो 1 रुपए 95 पैसे की होगी है। पिछले साल इनकी हाफ ईयर में 5 रुपए 81 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया।
KC100 इंडेक्स ने जो है वो आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 40,292, तकरीबन जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर ही जो है वो क्लोजिंग दी है। सुबह जो ओपनिंग दी थी वो गैप अप ओपनिंग हुई है, जो 39,900 का जो रेजिस्टेंस थी उसको भी क्रॉस किया है गैप अप ओपनिंग में, और जो ओपनिंग दी है वो तकरीबन 40,200 के लेवल पे दी है। तो इंडेक्स के पास जो अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी वो यही 40,300 का लेवल था, उसी पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। अगला जो रेजिस्टेंस है वो 40,600 की और फिर 41,200 की जो है वो रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास, जबकि सपोर्ट जो है वो 39,900, 39,500, जबकि 39,200 जो है ये सपोर्ट्स के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 39,960 के लेवल पे आ गई है। EMA 50 जो है वो 37,900, EMA 20 जो है वो 39,500, EMA 100 36,700, जबकि EMA 200 जो है वो 36,500 के लेवल पे है। इंडेक्स की अगर हम RSI की बात करें तो RSI भी जो है वो 68 के लेवल पे आ चुकी है।